हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब ऑस्टियो मतलब हमारी बोन्स, पोरोसिस मतलब पोर्स का फॉर्मेशन हो जाना बोन्स के अंदर। तो इस वजह से क्या होता है, जो हमारी बोन्स है वो अपनी डेंसिटी को लैक कर देता है पोर्स फॉर्मेशन की वजह से। एंड उस वजह से जो हमारी बोन्स होती हैं वो काफ़ी, आप कह सकते हो, थिन हो जाती हैं, फ्रेजाइल हो जाती है। अगर हमें छोटी सी भी चोट लगती है या हम गिर जाते हैं, दैट कैन रिजल्ट इनटू अ डायरेक्ट फ्रैक्चर। तो अब हम जान लेते हैं कि ये क्यों होता है। तो सबसे पहले हमें इसके लिए बोन रिमॉडलिंग को जानना पड़ेगा। हमारी बोन्स में कंटिन्यूअसली एक लाइफ लॉन्ग प्रोसीजर है जिसको बोन रिमॉडलिंग कहा जाता है। तो इसमें जो हमारी बॉडी है उसमें कंटिन्यूअसली, आप कह सकते हो कि जो हमारे बोन्स के टिश्यू हैं वो खत्म होते हैं और उनकी रीबिल्डिंग होती रहती है। तो इसमें जो हमारे मैच्योर बोन टिश्यू है उसको रिमूव किया जाता है बाय द ऑस्टियोक्लास्ट। तो और जो नेक्स्ट हमारे जो न्यू बोन टिश्यू होते हैं उनकी जो फॉर्मेशन होती है उसमें हेल्प करते हैं हमारे ऑस्टियोब्लास्ट। तो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूअस होता रहता है। ऑस्टियोपोरोसिस में ये होता है कि जो उसकी फॉर्मेशन है वो काफ़ी लोअर डाउन हो जाती है, और जो उसका रिमूवल है, न्यू मैच, आप कह सकते हो कि ओल्ड मैच्योर जो बोन टिश्यूज़ है उसका जो, आप कह सकते हो, रिमूवल है, वो उसकी जो स्पीड अप हो जाता है, और जो फॉर्मेशन है न्यू बोन टिश्यूज़ का वो काफ़ी हद तक रुक जाता है। तो जो ये गैप, आप कह सकते हो, इसी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है। अब हम जान लेंगे कि इसके कॉजेज़ क्या-क्या होते हैं, कि क्यों होता है जो ये गैपिंग हो रही है या फिर जो पोर्स की फॉर्मेशन हो रही है, उसका क्या रीज़न है। सबसे पहले इसमें हमारा आता है एज फैक्टर। जो भी आप देखेंगे कि मोस्टली ऑस्टियोपोरोसिस हमारा जो है वो ओल्ड एज में देखा जाता है। नेक्स्ट जो हमारे मेनोपॉज़ल वुमेन का सेक्शन है, वो काफ़ी प्रोन है ऑस्टियोपोरोसिस के, क्योंकि जो एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं उसके जो लेवल होते हैं आफ्टर अटेनिंग द मेनोपॉज़ वो काफ़ी हद तक लोअर डाउन कर जाते हैं। तो उस वजह से हमारी बोन्स में पोर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट इसमें कॉज़ देखा जाता है हमारा, जो हमारा ईटिंग पैटर्न है। अगर जो हमारा फूड है वो लेस न्यूट्रिटिव है, लैक कर रहा है मिनरल्स को, और अगर यही फूड का हमारा जो पैटर्न है वो काफ़ी टाइम तक कंटिन्यूअस रहता है, तो हमें जो नेचुरल फॉर्म ऑफ कैल्शियम है वो हम इनटेक नहीं कर पाते, जिस वजह से उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है एंड एज़ अ रिज़ल्ट ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है। इसमें ही नेक्स्ट जैसे मैं कहूँगी तो कैल्शियम और विटामिन डी की जो डेफ़िशिएंसी है उस वज़ह से भी काफ़ी पेशेंट्स में एंड इवन यंगर पेशेंट्स भी, अगर ये डेफ़िशिएंसीज़ दिखती हैं पेशेंट में, तो ऑस्टियोपोरोसिस कैन बी सीन इन यंग पेशेंट्स आल्सो। नेक्स्ट इसमें आता है कि लॉन्ग टर्म आपका जो स्टेरॉइड का मेडिकेशन है, आप स्टेरॉइड मेडिकेशंस पे रहे हैं ड्यू टू अदर डिज़ीज़ेज़, तो दैट कैन रिज़ल्ट इन ऑस्टियोपोरोसिस। अगर आपका फैमिली हिस्ट्री है, तो ये भी एक कारण बन सकता है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। तो इसमें जो मोस्ट अफेक्टेड हमारे जॉइंट्स होते हैं, वो होते हैं हमारे हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट और रिस्ट जॉइंट। मतलब हमारा कलाई, जो हमारे हिप्स हैं, और इसके अलावा जो हमारे नीज़ हैं, जो घुटने हैं, और जो एंकल है, जो हमारा पैर का होता है जिसको हम टखना भी कहते हैं, अगर ये वाले जॉइंट्स इसमें ज़्यादातर अफ़ेक्ट होते हैं। नेक्स्ट हम इसमें जान लेंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस के सिम्पटम्स क्या-क्या होते हैं। सबसे पहला इसमें हमारा आता है पोस्चरल डिफ़ॉर्मिटी, मतलब जो हमारे पेशेंट्स हैं उसमें ज़्यादातर देखा जाता है कि स्टूपिंग गेट हो जाता है, हमारी कमर झुक जाती है, या फिर चलते वक़्त उनको काफ़ी जो पेन है वो फ़ील होता है इन द बैक बैक रीजन। जो हमारा लोअर बैक है और हमारे जो नीज़ हैं उसमें काफ़ी पेन महसूस होता है, और ये 1 घंटे से लेके थ्रू आउट डे भी रह सकता है पेशेंट को। तो ये डिफ़रेंस होता है टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। तो इसमें एक फ़िज़िकल असेसमेंट बहुत ज़रूरी है, और ये काफ़ी हद तक हेल्प भी करता है पेशेंट को जानने में कि उसको ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं। नेक्स्ट इसमें जो हमारा सिम्पटम देखा गया है वो है हमारा कि वीकनेस लगती है हमें। होल डे हमारे जो बोन्स हैं, हमारे जो जॉइंट्स हैं उसमें हमें वीकनेस लगती है थोड़ा-सा भी काम करने में। तो ये आप कह सकते हो जो हमारी फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं पर डे की उसको कहीं न कहीं रिस्ट्रिक्ट करता है। एंड इसका जो सिम्पटम नेक्स्ट और लास्ट हम देखते हैं वो यही है कि जो मैंने आपको बताया था कि जो इसमें फ्रैक्चर्स हैं उसकी जो अकरेंस का, आप कह सकते हो, रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कि अगर छोटा-सा भी, अगर हम एक हमारा एक्सीडेंटल फॉल हो गया है या कोई इंजरी हो गई है,
तो उसका रिज़ल्ट हम यही देखते हैं कि फ्रैक्चर्स हो जाते हैं ईज़िली। नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस के डायग्नोस्टिक टूल्स क्या होते हैं, हम कैसे जान सकते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस पॉज़िटिव है या नहीं। सबसे पहले इसमें हमारा आता है डेक्सा स्कैन, ये इसके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्यूसीटी स्कैन। इसके अलावा कुछ ऐसे ब्लड या यूरिन सैंपल्स के थ्रू हम चेक कर सकते हैं, जो मार्कर्स होते हैं उसमें सबसे पहले हमारा आता है P1NP एंड CTX। तो ये कुछ दोनों टेस्ट हैं जो हमारे बोन्स की मैंने बताया था फॉर्मेशन है, जो बोन्स की रीमॉडलिंग है उसको जानने में काफ़ी हेल्प करते हैं पर पर्सन, कि उसका जो प्रोसीजर हमारी बॉडी में ऑनगोइंग है, वो क्या चल रहा है, जिस रेट से हमारी फॉर्मेशन हो रही है अगर बोन टिश्यू की, क्या उसी स्पीड से उनका आप कह सकते हो रिमूवल हो रहा है या कोई गैप आ रहा है। नेक्स्ट हम इसमें जान लेंगे कि आयुर्वेदा एक्सपेक्ट क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए आयुर्वेदा क्या कहता है और उसका ट्रीटमेंट हम डिस्कस करेंगे आगे इस वीडियो में। सबसे पहला जो आयुर्वेद है उसके अकॉर्डिंग ऑस्टियोपोरोसिस को अस्थि क्षय के नाम से जाना गया है, या आप कह सकते हो कि कोरिलेट करा गया है। इसमें जो आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है हमारा वात का बढ़ जाना। अगर वात बढ़ जाता है तो वो जो हमारी बोन्स है उसको खोखला कर देता है कहीं न कहीं। दैट कैन रिज़ल्ट इन मेनी यू कैन से मेनी डिसेबिलिटीज़। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे आयुर्वेदा कॉजेज़ हैं कि आयुर्वेद इसमें क्या कॉजेज़ बताता है हट के मॉडर्न साइंस से। सबसे पहले इसमें हमारा आता है जो रुक्ष, हम जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ड्राइंग नेचर का अगर हम फूड इनटेक करते हैं, इसके अलावा अगर हम बहुत लॉन्ग टर्म पे किसी भी तरीके की मेडिसिन्स ले रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के आयुर्वेदा कॉजेज़ के बारे में। सबसे पहले इसमें हमारा आता है कि ड्राई नेचर का फूड का एक्सेसिव इनटेक करना। इसके अलावा जो फास्टिंग है, अगर हम बहुत लंबे टाइम तक फास्टिंग करते हैं रेगुलर बेसिस पे, वो भी हमारे वात को एग्रवेट करता है कहीं न कहीं। एक्सेस में हम स्पाइसी फूड ले रहे हैं, दैट कैन ऑल्सो बी अ रीज़न। इसके अलावा रात को जागना, तो ये आयुर्वेद में माना गया है, जो आजकल एक आप कह सकते हो बहुत नॉर्मल हो गया है लोगों के लिए 12 बजे सोना, 1 बजे सोना। तो ये बहुत ज़्यादा वात को एग्रीवेट करता है, तो ये ना सिर्फ़ ऑस्टियोपोरोसिस को, बाकी भी बीमारियों को जन्म दे सकता है। तो ये कुछ ऐसे कॉजेज़ हैं जो आयुर्वेद बताता है। इसके अलावा माल न्यूट्रिशन मतलब हमारा जो फूड है, वो उसको न्यूट्रिशन उसमें ना होना किसी भी तरीके का, हम बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं आयुर्वेद कॉज़ मानता है। इसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे सिम्पटम्स ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। इसमें सबसे पहले हमारा आता है अस्थिशूल, संधिशूल। अस्थिशूल मतलब बोन्स में पेन होना। नेक्स्ट हमारा आता है संधिशूल, जो हमारे जॉइंट्स हैं उसमें पेन रहना। जो हमारे हेयर्स हैं, हमारे नेल्स हैं, उनका काफ़ी हद तक डिटेरियोरेट हो जाना। क्यों? क्योंकि जो अस्थि है उसका जो मल है उनको माना गया है कि वो हेयर और नेल्स हैं। तो अगर हमारी अस्थि में क्षय होगा, तो डेफ़िनेटली जो उसके एक आप कह सकते हो प्रोडक्ट हैं, बाय प्रोडक्ट्स हैं हमारे हेयर और नेल्स, तो वो भी कहीं न कहीं उनकी क्वालिटी डिग्रेड होगी। नेक्स्ट जो हमारे टीथ हैं, वो भी काफ़ी दिक्कत करते हैं, पेनफुल कंडीशंस रहती है टीथ के अंदर, या फिर दे कैन ब्रेक ईज़िली टू। तो ये कुछ सिम्पटम हैं जो थोड़े डिफरेंट, मैं कह सकती हूँ कि मॉडर्न मेडिसिन से थोड़ा-सा डिफरेंस देखा जाता है उसमें। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे कुछ ऐसे आयुर्वेदा सिंगल हर्ब्स की जो ऑस्टियोपोरोसिस में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें आपका आता है अश्वगंधा, शतावरी, गूगल, अर्जुन, वालपिष्टी और आपका लक्ष्य। एंड कुछ ऐसे आयुर्वेदा फॉर्मुलेशंस जो जिनका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है ऑस्टियोपोरोसिस में। इसमें आता है आपका लाक्षादि गुगलू, पंचतिक्त घृत, अश्वगंधादि रिष्ट, अर्जुनारिष्ट एंड आपका प्रवालपिष्टि और मुक्ताशुक्ति भस्म। एंड जो हमारा डाइटरी चेंजेस हैं अगर हम इसमें करें, तो इसमें हमारा जो भी किचन में अवेलेबल कैल्शियम रिच फूड है, वो हमें ज़्यादातर लेने चाहिए एज़ कम्पेयर टू अगर हम इसके जो सप्लीमेंट्स हैं, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स बहुत ईज़िली अवेलेबल है मार्केट में, बट ज़रूरी नहीं है कि हर बॉडी को वो सूट करे। सेकेंडली जो उनका एब्ज़ॉर्प्शन होता है वो मच लेस होता है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फॉर्म ऑफ कैल्शियम। तो ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं आपके किचन में जिनसे आप ईज़िली कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? सबसे पहले इसमें आपका आता है तिल। जो तिल हैं, वो बहुत रिच सोर्स है कैल्शियम का। तो आप इसमें आधा चम्मच तिल को रात भर सोक करके मॉर्निंग में आप उसका इंटेक कर सकते हैं। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपको इस चीज़ से रिकवरी मिल रही है।
नेक्स्ट इसमें आपका आता है मखाना, जो काफ़ी अच्छा हेल्प करता है कैल्शियम बूस्टिंग में। एंड चिया सीड्स को पर ज़्यादा नहीं लेना, उसको उसका भी जो मात्रा है वो 1/4 टीस्पून जो आपका रहता है, उसको आप पानी में आधा घंटे सोक करके उसके बाद उसको इनटेक करेंगे। उसको खा कच्चा लेना इज़ नॉट बेनिफिशियल। काफ़ी पेशेंट्स उसको कच्चा भी ले लेते हैं, तो उसको सोक करके लेना इज़ अ मच बेटर ऑप्शन। नेक्स्ट इसमें आलमंड्स काफ़ी अच्छा काम करते हैं, टोफू, कर्ड, आपका बटर मिल्क। तो ये कुछ ऐसे बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जो आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाएँगी एंड दे आर पावर हाउस ऑफ द कैल्शियम। नेक्स्ट इसमें जो हमारे फ्लोर्स हैं, जो हम जिस चीज़ की चपाती खाते हैं, अगर मैं उस फ्लोर की बात करूँ, तो रागी और राजगिरा, जो ये 2 तरीके के हमारे आप कह सकते हो कि रोटी बनाने के लिए कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनसे मूँग की रोटी खाकर आपको कैल्शियम की पूर्ति हो सकती है एंड बाजरा टू। बट बाजरा का जो सेवन है वो ज़्यादातर विंटर्स में करा जाता है, जबकि आप रागी और जो राजगिरा है इनका सेवन आप हर सीज़न में कर सकते हैं। एंड जो लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ हैं आपको जो काफ़ी हेल्प करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस में, उसमें सबसे पहला है एक लाइट वॉकिंग करना। एंड आपका जो योग आसन है उसमें आपका ताड़ासन, वृक्षासन, भुजंगासन, ये आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो डाइटरी मतलब जो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है कि आपको एक जगह बैठे नहीं रहना है, थोड़ा-थोड़ा ही मूव करना है, एक्सेसिव आप कह सकते हो कि एक जिमिंग वगैरह इसमें अवॉइड करना है आपको, एक रिगरस काइंड ऑफ एक्सरसाइज़िंग इसमें हेल्पफुल नहीं रहेगी और वो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम भी कर सकती है। आप इसमें वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल रहती है, बट अगर आपकी कंडीशन अभी अर्ली सिम्पटम्स में है। बट अगर आपको लेटर सिम्पटम्स हैं या डिज़ीज़ काफ़ी एडवांस हो चुकी है, तो वेट लिफ्टिंग इसमें आपको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कहा जाता है। अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस के कुछ भी सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं या आपको डायग्नोस हुआ है, तो आप अपने नियर बाय आयुर्वेदा डॉक्टर से जाके कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।